दोस्तों, क्या आप सोच रहे हैं कि मर्दानी की अगली इंस्टॉलमेंट सचमुच आपको हिलाकर रख देगी? क्या रानी मुखर्जी का ये दाव उनके करियर का सबसे बड़ा धमाका है? चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मर्दानी 3 में ऐसा क्या है जो आपको अगले 5 मिनट तक बांधे रखेगा। मर्दानी 1 और मर्दानी 2 के बाद व्यूअर्स ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तीसरे पार्ट का इंट्रो भी वही पुराना होगा, और सच में ऐसा नहीं हुआ। रानी मुखर्जी की शुरुआती एंट्री सीन ही अलग अंदाज से होता है, जैसे वो सीन पर नहीं बल्कि हकीकत में किसी क्रिमिनल को पकड़ने आ गई हो। उनका एंट्री सीन लाजवाब है और व्यूअर्स को तुरंत कहानी में खींच लेता है। अब एक शिकायत जो लगातार चुभ रही है मुझे, मर्दानी की हर फिल्म में किसी लड़की की किडनैपिंग या रेप को अलग अलग तरीके से और अलग अलग शहरों में दिखाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये एक टेम्पलेट बन गया हो, हर बार वही थीम, बस केस और लोकेशन अलग कर दिए जाते हैं। ये जरूर है कि मेकर्स इसे रियलिस्टिक बनाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, लेकिन कहानी का मूल आइडिया किडनैपिंग रेप से आगे बढ़ता नहीं दिखता। कहने को ये एक टेम्पलेट बेस्ड फिल्म है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कहानी अलग है। फिल्म की दुनिया बहुत रियल लगती है। पुलिस स्टेशन, इन्वेस्टिगेशन का तरीका, क्रिमिनल्स के सुराग, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी न्यूज रिपोर्ट का हिस्सा हो। इस रियलिज्म के लिए मर्दानी 3 की तारीफ बनती ही बनती है। रानी मुखर्जी का कैरेक्टर शिवानी इस बार भी और ज्यादा सही और कट्टर नजर आता है। पहले से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, ज्यादा गुस्से वाली और वक्त बिल्कुल नहीं बर्बाद करने वाली। उसे सही गलत की चिंता से ज्यादा तेजी से एक्शन लेना है। जब सीनियर ऑफिसर से भी उलझती है तो ऐसा लगता है कि उसका पेशेंस खत्म हो चुका है, वो सिर्फ एक्शन पर भरोसा करती है। फिल्म की शुरुआत होते ही ऐसा लगता है कि सीन्स ने आपकी सांसें पकड़ ली है। जैसे ही पहला सीन शुरू होता है आप आराम से नहीं बैठ सकते, क्योंकि स्क्रीन पर जो भी हो रहा है वो आपको बेचैन कर देता है। कोई स्लो बिल्डअप नहीं है, सब कुछ फटाफट एकदम तुरंत एक के बाद एक आपके सामने फेंक दिया गया है। एक और अच्छी बात है इस फिल्म में, और वो क्या है? कैरेक्टर्स और शिवानी रॉय की बैक स्टोरी में कंटिन्यूटी रखी गई है। उनकी पिछली फिल्मों से लिए गए रेफरेंसेस यहाँ दिखाई देते हैं, इसीलिए शिवानी शिवाजी रॉय का नाम इतना जाना पहचाना लगने लगता है। अब सवाल यह है कि इस बार का विलेन कितना खतरनाक है। पिछली दोनों फिल्मों के विलेन्स बहुत खतरनाक और साइकोलॉजिकल तौर पर परेशान करने वाले थे। इस बार पहले कुछ सीन्स देखकर आप थोड़ा असमंजस में रहेंगे कि इस बार असली खतरा कौन है और कितना बड़ा है। यहाँ मर्दानी 3 एक ट्विस्ट के साथ आती है। पहले 2 पार्ट्स में जो नहीं देखा था वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। ये ट्विस्ट अचानक से आता है और पूरी स्टोरी को एक नई डायरेक्शन में ले जाता है। पहला हाफ इतना दमदार है कि आप सोचते हैं अगर ये हाफ इतना मजेदार है तो दूसरा हाफ कैसा होगा। आपकी क्यूरियोसिटी लगातार बढ़ती जाती है। कहानी में इतना कुछ घट रहा होता है कि वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चलता। अपनी उम्मीदों के मुताबिक दूसरा हाफ भी मजबूती से खड़ा है। कहानी में एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस और एक्शन सीन्स की इंटेंसिटी बरकरार रहती है, और सबसे अच्छी बात, छोटे छोटे प्लॉट्स भी ध्यान से बुने गए हैं, जिससे पूरे सेकंड हाफ में एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं रहती। मर्दानी 3 में एक और बड़ी खूबी मिलती है। कहानी में एक ऐसा सस्पेंस है जिसे आप फिल्म खत्म होने तक समझ नहीं पाते। आप अटकलें लगाते रहते हैं कि असली वजह क्या है, लेकिन जवाब मिलते मिलते एंड आ जाता है। यही रहस्य आपको सीट से बांधे रखता है। किसी भी सीन में चीजें इतनी सादा दिखाई देती हैं, लेकिन इमोशनल वेट बहुत हाई है। ये फिल्म इस बैलेंस को बखूबी साधती है। उसी की वजह से सादा दिखने वाली स्टोरी में जबरदस्त जोर सा आ जाता है। लगातार कई स्पाई थ्रिलर्स फिल्मों के बीच यश राज ने यहाँ जो रियल सिनेमा का फॉर्म चुना है वही असली सिनेमा है। ऐसा लगता है कि इस बैनर को सिर्फ इसी तरह की फिल्मों पर ही काम करना चाहिए, क्योंकि ये ऑडियंस को रियलिटी से रूबरू कराता है। हाँ, इस बार भी किडनैपिंग है, मगर वजह ऐसी है कि आप एंड तक पता नहीं लगा पाओगे, और यही कारण है कि स्टोरी जोर पकड़ती है। क्यों किया गया अपहरण, ये सवाल आपको लगातार परेशान करता रहता है और आखिर तक आपको बांध के रखता है। एक चीज जो थोड़ी अजीब लगी, बॉब पिन से हथकड़ी खोलने वाला सीन। मर्दानी जैसी फिल्म में ये थोड़ा कमजोर लगता है। आप सोचेंगे कि मेकर्स ने ये क्यों डाला। कहानी की बाकी रियलिटी के मुकाबले ये सीन थोड़ा सा कमजोर पड़ता दिखाई देता है। मर्दानी 1 और 2 के मुकाबले
मर्दानी 3 का क्लाइमैक्स एक बड़े ट्विस्ट और 3 गुना गुस्से के साथ आता है। शिवानी के चेहरे पर आपको वही गुस्सा, वही ताजगी और गहरा दर्द दिखता है, लेकिन इंटेंसिटी कई गुना बढ़ गई है। यही कारण है कि मर्दानी 3 आपको झकझोर देती है और लंबे समय तक याद रहेगी आपको ये फिल्म। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मर्दानी 3 देखनी चाहिए, तो मेरा जवाब सिंपल है कि ये फिल्म आपको आखिर तक बांध कर रखती है। हालांकि इसका टेम्पलेट एक जैसा लग सकता है आपको, पर कहानी में अलग ट्विस्ट, रानी मुखर्जी की दमदार परफॉर्मेंस और रहस्यमय सस्पेंस इसे देखने लायक बनाता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, रेटिंग क्या है बॉस? वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि इसे एंड तक देखिए, और अब मैं खुलासा करता हूं, मर्दानी 3 को मेरे हिसाब से 4.5 स्टार बनते ही बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको मर्दानी 3 में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया था। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ।